कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। टैरो के 2 ही कार्ड्स लेंगे और ओरेकल में से 7 कार्ड लेंगे। एक जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक और ये 2। एक 2 3 4 5 6 और ये हो गए 7। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के। जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो रीडिंग स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है प्रिंसेस ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो प्रिंसेस मतलब आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़रिए से भी देखते हैं और साथ ही साथ उन्हें लगता है कि आपके दिल में भी अगर उनके लिए पैशन है तो वो आप अगर उनसे कभी एक्सप्रेस करेंगी तो वो उस वक्त करेंगी जब वो प्रॉपर तरीके से आपको प्रपोज करेंगे। यानी कि बहुत अदब तहजीब ऐसे रखने वाले आप इंसान हैं। ऐसा नहीं कि जो मुंह में आया वो बोल दिया। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टिवली वो आपको देखते हैं और साथ ही साथ उन्हें ये भी पता है कि आपका जो बोलने का अंदाज है या जो नेचर है आपका वो थोड़ा सा रॉयल तरीके का है। मतलब उन्हें ऐसा आपके साथ महसूस होता है कि एक तहजीब, एक अदब, एक ऐसा इंसान जिसके लिए उनके दिल में ढेर सारा रिस्पेक्ट है। 7 ऑफ वांड्स, यहाँ पे भी फायर साइन ही है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे ये पर्सन इन वांड को रोकने की कोशिश कर रहा है वैसे ही शायद आपके पर्सन को लगता है कि आपके दिल में भी उनके लिए ढेर सारा पैशन है, लेकिन फिर भी आप अपनी इस अदा से यानी कि आपका जो नेचर है, जो तहजीब और संस्कार और एक आपका जो ऑरा है कि कुछ बातें आप हिडन ही रखना शायद पसंद करते हैं, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप अपने पैशन को हमेशा कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है या करते हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। निर्णय, इस पर्सन को मतलब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बहुत लाजवाब है। यानी कि आप फैसला जो भी करते हैं, जो भी डिसीजन लेने का आपका तरीका है वो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और इन्हें लगता है कि आप अपने निर्णय लेने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते। मतलब मेल फीमेल आप जो भी पर्सन है, आपके पर्सन को आपके ऊपर इतना प्राउड फील होता है कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, ना कि किसी की हेल्प की आपको ज़रूरत पड़ती है। मतलब कोई भी मुश्किल वक्त आया या फिर ऐसे भी कोई इमरजेंसी कोई सिचुएशन अगर आपके सामने आती है तो शायद इस पर्सन ने नोटिस किया है कि आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बहुत अच्छी है। तो ये बात भी उन्हें आपके बारे में बहुत पसंद है, जिद के साथ। तो शायद आप कोई भी काम पूरा करते हैं वो पूरी जिद के साथ ही होता है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो आधा अधूरा काम करते हैं, बीच में काम
छोड़ देते हैं या फिर उनका मूड बदल जाता है, लेकिन आपके बारे में ऐसा नहीं है। शायद आपका नेचर ही ऐसा है कि आप अपने मतलब कंट्रोल के बाहर भी अगर कोई काम हो कि जो आपको भी लगता हो कि शायद ये आप पूरा कर पाएंगे या नहीं, उस काम को भी शायद जिद के साथ पूरा करते हुए इस पर्सन ने देखा है। इसलिए उन्हें ये बात भी आपकी पसंद है कि आप किसी भी काम को करते वक्त वो जिद आपके अंदर होती है, दीवारें तोड़ना। तो उन्हें ये एहसास है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप दीवारें तोड़ने जैसा कुछ डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि जैसे पुराने रस्म और रिवाज है, कुछ रूढ़ी है, परंपरा है, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं फैमिली में भी। तो कई कबार ऐसे कुछ होता है कि हम कुछ डिसीजंस लाइफ में नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ ऑल द सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस एंड लॉट्स ऑफ स्टफ। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप में वो बात है कि आप वक्त पड़ने पर वो सभी दीवारें तोड़ पाएंगी या तोड़ने की क्षमता रखते हैं जिनके बारे में शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा। मतलब वो आपके अंदर वो हौसला है और वो हिम्मत भी है कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई अगर इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है और घर वाले अगेंस्ट है कम्प्लीटली और बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में कई लोग अपने पेरेंट्स के खातिर अपने दिल को समझा लेते हैं और वहीं पे शादी कर लेते हैं और ज़िंदगी में आने वाले पलों को फेस करते हैं, भले ही उनमें उन्हें दर्द ही क्यों ना मिले। वो सोचते हैं ये पेरेंट्स का फैसला था तो हमने कर दिया। और ज़िंदगी में कई बार ऐसे लोग दुखी भी रहते हैं और सामने वाले पर्सन को भी दुख देते हैं। लेकिन अगर किसी में वो हिम्मत होती है तो वो अपने प्यार के लिए ऐसी दीवारें तोड़ने के लिए तैयार होता है और वक्त आने पे ऐसा करता भी है। तो ऐसा शायद उन्होंने कुछ नोटिस किया है आपके बारे में कि आप वक्त आने पे ऐसी रस्म और रिवाज की भी दीवारें या फिर जो भी बंदिशें हैं जिनकी वजह से शायद आपको ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस मिल रहे हैं, ऐसा अगर लगे तो भी वो आप दीवारें तोड़ने की क्षमता रखते हैं। तो ये भी उन्हें आपके बारे में क्वालिटी पसंद है। खुलासा, आपका जो तरीका है बात को एक्सप्लेन करने का यानी कि समझाने का हो या फिर उसके पीछे की वजह बताने का, वो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उन्हें हर बार यही लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से हर बात को खुलासा करके समझाते हैं। यानी कि ये तभी हो सकता है जब कोई इंसान खुद उस बात को समझे, इसलिए उन्हें ये भी बात आपकी बहुत पसंद है। जादू, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो जादू है जो उनके दिलो दिमाग पे चल गया है। मतलब कुछ बातें आपकी ऑटोमेटिकली इनके ऊपर इतनी ज़्यादा हावी है कि वो उसको जादू के अलावा कोई वर्ड ही नहीं यूज़ कर सकते। मतलब जो बातें हमने कभी सोची नहीं होती और अनएक्सपेक्टेडली हमारे साथ हो जाती है तो वो सब कुछ एक जादू की जैसा लगता है। तो ऐसा ही इस पर्सन को आपका उनकी ज़िंदगी में होना एक जादू से कम नहीं लगता। तो आपके पूरे ऑरा को, आपके होने को ही वो जादू की तरह मानते हैं और इसीलिए वो इस जादू को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है पैसा। कुछ लोग होते हैं जो पैसों के लिए रिश्ते नाते सब कुछ साइड में रखते हैं और निर्णय ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये पहला कार्ड आया है। लेकिन आप ऐसे पर्सन हैं जो पैसों के लिए अपने रिलेशनशिप को छोड़ते नहीं। यानी कि इस पर्सन को शायद फाइनेंशियल कुछ दिक्कतें आ रही हैं लेकिन फिर भी आप उनके साथ स्टक करके हैं। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में उनके बिना आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, भले इस पर्सन के पास पैसा थोड़ा कम है। तो ये बात भी इस पर्सन को आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आप उनको इम्पोर्टेंस दे रही है या देते हैं, ना कि पैसों को। ये बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन आप में वो बात है तो ऑब्वियसली आपके पर्सन तो आपको विदा होंगे ही बुलाना। मे बी आप अपने पर्सन को किसी स्पेशल नाम से बुलाते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये तो आपको पता, कोई पेट नाम हो सकता है या फिर उनके नाम से भी अगर बुलाते हैं तो भी आपकी जुबान से जब वो अपना नाम सुनते हैं या फिर वो स्पेशल नेम सुनते हैं तो वो ऑलमोस्ट फिदा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इस तरीके से आपका बुलाना बेहद ज़्यादा पसंद है। तो ये था रीडिंग फाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। फाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं।
कोई फिदा है आपकी बातों पे, क्या है वो बातें। पहला ही कार्ड है फाइव ऑफ वैंड्स का, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो जैसे यहाँ पे सब लोग आपस में लड़ रहे हैं अपने वैंड के साथ, वैसे ही आपके पर्सन को शायद लगता है कि आप भी जिंदगी में हमेशा एक्टिव रहते हैं, यानी कि एक्शन मोड में रहते हैं। ऐसा नहीं कि डल एनर्जी में कुछ कर नहीं रहे हैं लाइफ में। तो भले ही आपके सामने कोई मुश्किल हालात भी आते हैं तो भी आप उस हालात को फेस करने के लिए रेडी रहते हैं। तो ये बात आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। मतलब हमेशा हम चाहे वैसा ही सब कुछ जिंदगी में होता है ऐसा नहीं, लेकिन कई कबार अगर कुछ ऐसे हालात भी आ जाए कि जो काफी ज्यादा मुश्किल है तो भी आप उन्हें फेस करने को तैयार रहते हैं। और ये बात आपके पर्सन को बहुत पसंद है आपके बारे में। नेक्स्ट है जस्टिस। मे भी आप दोनों में से किसी का साइन लिब्रा हो सकता है, यानी कि तुला राशि। तो आप एक क्लियर कम्युनिकेशन शायद हमेशा उनके साथ करते हैं और अपनी तरफ से अपने रिश्ते में हमेशा या बैलेंस एनर्जी में रहते हैं, यानी कि इक्वली गिव एंड टेक रहता है। मतलब आपके पर्सन आपके लिए अगर कुछ करे दिल से तो आप भी इन रिटर्न उनके लिए दिल से ही वो सब करते हैं, जो भले ही छोटी मोटी बात ही क्यों ना हो। जैसे किसी का इंतजार करना, वो भी दिल से होता है। और किसी से बात करते वक्त भी अपना पूरा जो भी दिल का हाल है वो उनको बता देना और उन्हें ये एहसास दिलाना कि यू आर स्पेशल, समवन स्पेशल फॉर मी। और ये जब खूबसूरत एहसास किसी को सुनने मिलता है जुबान से कि हम किसी की नज़रों में क्या है, वो हमें कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसा बेस्ट देना चाहिए उस पर्सन को, अगर ये मुझे इतना प्यार करता है या करती है। तो आपका ये बोलने का अंदाज और ये बैलेंसिंग करने का तरीका जो है रिलेशनशिप को लेके, ये भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। भूतकाल पे नजर। तो मे बी पास्ट की कुछ बातें हैं जिनकी वजह से शायद आप दोनों ने भी काफी कुछ सीखा है, या फिर हो सकता है कि फैमिली लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों की, मतलब आपकी भी हो सकता है या उनकी भी, जिसकी वजह से आप दोनों ने लाइफ को एक अलग नजरिए से देखा है और आपके बारे में उन्हें ये महसूस होता है कि आप भूतकाल पे नजर रख के ही फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं कि पास्ट हो गया अब आगे का सोचते हैं। तो भूतकाल से शायद आपने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए वो बातें आप अपनी जिंदगी में दोहराती नहीं हैं, या फिर उनको लेके ही आगे चलते वक्त उनको इग्नोर करके, लेकिन उनसे सीख के आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो ये भी उन्हें शायद आपकी बात बहुत ज्यादा पसंद है। नई शुरुआत। तो अगर कभी भी आपको लगे कि कोई मुश्किल वक्त है, यहाँ से शायद कोई नई शुरुआत नहीं हो सकती, वहीं से आप ये अंदाज स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि आप हमेशा कोई मुश्किल वक्त भी क्यों ना हो, उससे भी एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचने की हिम्मत रखती है या रखते हैं। और ये चाहत भी शायद आपके अंदर उन्हें दिखाई देती है कि हमेशा कुछ नया स्टार्ट करना है। अंदाजा लगाना। तो आपका जो तरीका है अंदाजा लगाने का, यानी कि अगर ये पर्सन खामोश है, आपसे अपनी कुछ बात कह नहीं रहे हैं, तो शायद आप उस सिचुएशन का अंदाजा लगा के ऑटोमेटिकली ये समझ जाते हैं कि क्या हुआ हो सकता है, या फिर आज अगर उन्होंने बात नहीं की है तो उसकी वजह क्या हो सकती है, थोड़े से अपसेट हो सकते हैं। तो ऐसा आप अंदाजा लगा के एग्जैक्टली उस पर्सन के फीलिंग्स को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, उसकी सिचुएशन को समझने की जो कोशिश करते हैं, वो इस पर्सन को काफी ज्यादा पसंद है। खुशी। तो भले ही सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो, यानी कि जैसे यहाँ पे हमने देखा कि अगर जिंदगी में कई कबार कुछ प्रॉब्लम्स आते भी हैं तो भी आप उस प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंस देने की बजाय अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस देने वाले पर्सन है। यानी कि प्रॉब्लम्स तो आते हैं जाते हैं, वो तो लाइफ का हिस्सा होता ही है। दुनिया में ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया हुआ, भले ही वो कितना भी रिच क्यों ना हो या गरीब क्यों ना हो। हर एक को प्रॉब्लम्स आते ही है, भले पेट हो, चिड़िया हो, कोई छोटा सा जानवर क्यों ना हो, सब इस दौर से गुजरते हैं। लेकिन
जो खुशी होती है वो अगर हम हमारे हार्ट में संभाल के रखें और उसी खुशी को बांटते रहे, मतलब हम भी खुश रहे और सामने वाले पर्सन की खुशी का भी ख्याल रखें, तो बात बहुत बदल जाती है। और यही शायद आपकी खूबी है कि आप खुद भी खुश रहते हैं और सामने वाले की खुशी को भी हमेशा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में। नेक्स्ट है कोई डर नहीं। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो खामखा ही फ्यूचर को लेके कुछ सोचते रहते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे ये कार्ड आया था कि भूतकाल पे नजर, तो पास में अगर कुछ हुआ है तो उसको लेके भी कुछ निगेटिव सोचते रहेंगे। लेकिन आप ऐसे पर्सन नहीं हैं। आपको किसी भी सिचुएशन को फेस करते वक्त कोई डर नहीं रहता। मतलब आपके अंदर शायद वो हिम्मत है ही कि यू कैन हैंडल द सिचुएशन। तो ये बात बहुत खास बनाती है आपको कि आप उन हालात का फेस करने के लिए डरते नहीं, इंतजार करने वाला। मे बी आप ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने काफी वक्त से इस पर्सन का इंतजार किया है। शायद उन्होंने आपको क्लियरली बोला होगा कि राइट नाउ वो अभी कमिटमेंट आपको दे नहीं सकते, या फिर कुछ सैलरी के इशू हो सकते हैं, पैसों के, या फिर घर वालों को मनाने के। लेकिन फिर भी आपने हमेशा उनका सच्चे दिल से इंतजार किया है। और इसीलिए ये खूबी है आपकी कि आप उन लोगों में गिने जा रहे हैं जिन्होंने इस पर्सन का सच्चे दिल से इंतजार किया है, और इसलिए वो आपको खास समझते हैं क्योंकि आपने उनका दिल से वेट किया है। विधि का विधान। तो शायद आप दोनों का डिस्कशन भी हुआ होगा कि किस्मत में लिखा है तो आप दोनों मिलेंगे ही, और ये नहीं लिखा होता तो आप मिलते भी नहीं। तो ऐसा आपका शायद किस्मत के ऊपर भी भरोसा है, और आपको ये भी यकीन है कि आप दोनों का मिलना तो तय है ही। ये बात भी शायद आपके पर्सन को आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है, और उन्हें कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा है कि बिना नसीब के तो आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं, और नसीब में है ही तो आप मिल ही जाएंगे। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।